नगरी में हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन 26 और 27 अप्रैल को कोरोना मरीजों के लिए गंभीर ऑक्सीजन संकट पर अपने मैनेजमेंट की कहानी बता रहे हैं, जिसमें अरिंजय जैन बता रहे हैं कि 22 मरीजों की छटनी हुई। आगरा के डीएम ने मामले की जांच कराने की बात कही है। आंकड़ों के मुताबिक श्री पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को 4 और 27 अप्रैल को 3 मरीजों की मौत हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद श्री पारस हॉस्पिटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। आगरा का श्री पारस हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन यह सुर्खियां जो मिली है इसे या बदनामी की ओर ले जाती हैं। और 6 मिनट के 4 वीडियो श्री हॉस्पिटल के संचालक अरिंजय जैन के वायरल हुए हैं। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है वीडियो में कि 26 अप्रैल को और 27 अप्रैल को जब ऑक्सीजन का संकट हुआ था तब 22 मरीजों की छटनी कर दी गई थी। अब छटनी का तात्पर्य वीडियो वायरल होने के बाद लोग मौत से लगा रहे हैं, जबकि सफाई जो अरिंजय जैन की आई है उसमें यह है कि छटनी हमने ऐसे लोगों की जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। इस मामले में डीएम प्रभुयन सिंह ने कहा है कि जांच होगी मामले की, लेकिन सरकारी आंकड़े में जो मौतें दर्ज है वह श्री पारस हॉस्पिटल में 26 तारीख को 4 मौतें हुई थी और 27 अप्रैल को 3 मौतें हुई थी, यानी 2 दिनों में 7 मौतें हुई थी जो लिखा पढ़ी में दर्ज है। यह श्री हॉस्पिटल वही श्री पारस हॉस्पिटल है जिस पर महामारी एक्ट का मुकदमा पिछली बार जो कोरोना की पहली लहर थी तब दर्ज हुआ था, और इस बार एक बार फिर बदनामी की ओर बढ़ा है श्री पारस हॉस्पिटल और इस पर आरोप गंभीर लगे हैं। और वायरल वीडियो के मुताबिक जो 22 मरीजों की छटनी की बात सामने आ रही है उसको लेकर के डीएम ने साफ साफ कहा है कि एक कमेटी इसकी जांच करेगी। जांच में क्या आएगा तभी उसमें साफ बातें सब पता चल पाएंगी। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो वीडियो वायरल होने के बाद हॉस्पिटल पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच आगरा के पारस अस्पताल पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अस्पताल ने जो जघन्य अपराध किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी और सीएमओ के स्तर से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी कृत्य अस्पताल ने किया है उसकी सजा उन्हें मिलेगी। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार की ओर से बात कही गई है। हालांकि हॉस्पिटल बार बार ये सफाई दे रहा है कि यहां पर छटनी का मतलब मौत नहीं, बल्कि उन लोगों को अलग करना था, उन मरीजों को अलग करना था जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि अगर ये छटनी का मतलब है तब भी क्या ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके उन मरीजों की पहचान की जाएगी जिनकी स्थिति ज्यादा क्रिटिकल है? क्या कोई और तरीका नहीं है? हालांकि इस वीडियो की अब जांच पड़ताल हो रही है। क्या है सच्चाई, इसे सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन कई सवाल पारस हॉस्पिटल को लेकर कोरोना के पहले फेज में भी उठे और अब दूसरे फेज में भी उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। आगरा के पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया और बाकायदा अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ है। जांच की बात की जा रही है। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। सर, किस तरह इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया गया? ये घोर अपराध है और इस प्रकार का जो अपराध करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिलाधिकारी अधिकृत है, सीएमओ वहाँ के अधिकृत हैं आगरा के, और वो दोनों जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसके बाद उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यही नहीं कि अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होती है, वो जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। इसके पहले भी पिछले कोविड काल में भी इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और इस तरह की लापरवाही इसके पहले भी पारस हॉस्पिटल में हो चुका। और इस बार तो चावला फैमिली ने सीधे आरोप लगाया कि उनके परिवार के 2 लोग मर गए और इनकी लापरवाही से। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये घोर अपराध है। ये तो एक प्रकार से मर्डर है। तो इस पे जो भी कानून कहता है वो कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी और जल्द से जल्द होगी। तो धन्यवाद। ये थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और पारस अस्पताल पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध है, कार्रवाई होगी और जो अस्पताल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ब्रजंडी सकलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।
खबर अयोध्या से, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। दूसरे बड़े मंगल पर पहुंचे हैं यहां पर श्रद्धालु। बिना मास्क के मंदिर में पहुंच गए श्रद्धालु। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ता यहां नजर आ रहा है। काफी दूर तक लंबी लाइन लगी है लोगों में और ऐसा लगता है जैसे कि कोरोना जैसी कोई महामारी हमारे बीच है ही नहीं। देखिए जरा, यहाँ पर आज पहला दिन है जब 53 दिन के बाद तमाम धार्मिक स्थलों को खोला गया है और उसके बाद भीड़ कितनी उमड़ आई है। अयोध्या में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निमेश, पहला दिन इतने दिनों के बाद धार्मिक स्थल खुले और पहले दिन ही इतनी भीड़। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का नजारा है ये देख के लगता ही नहीं कि अभी इस कोरोना का साया इस देश पर था, हमारे प्रदेश पे था और बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पर लोग बेफिक्र है और प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हुआ। निमिष, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ तक पहुँचने की इजाजत ही क्यों दी गई? क्यों पहुँचने दिया गया लोगों को इतनी बड़ी संख्या में? जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठता है क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात है, प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी थी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से फेल हो गई। आज ज्येष्ठ का दूसरा मंगल था और साथ ही आज 13 की तिथि थी। इस वजह से आसपास के जिलों के भी श्रद्धालु पहुंचे और प्रशासन ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी, जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के गर्भगृह से ये हनुमानगढ़ी के मुख्य मार्ग तक श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में लाइन लगी थी। उसके बावजूद जो शारीरिक दूरी थी या जो निमिष, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तिल रखने की भी जगह किसी दो शख्स के बीच नहीं है। यहाँ पर मास्क किसी ने पहना है, किसी ने नहीं पहना है और ऐसे में ये ईश्वर का आशीर्वाद लेकर जाएं या कोरोना संक्रमण लेकर जाएंगे कहना मुश्किल है। क्या अब कोई एक्शन लिया जा रहा है? लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से? देखिए, खबर न्यूज 18 पर फ्लैश होने के बाद इस खबर का संज्ञान प्रशासन ने लिया और प्रशासन ने लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया है। मेन मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है, साथ ही हनुमानगढ़ी तरफ जाने वाले सभी मार्गों को रोक दिया गया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अयोध्या में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा क्योंकि 13 की तिथि है और इस तिथि पर विशेष दर्शन पूजन का महत्व है। साथ ही ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगल है, इस वजह से श्रद्धालु आ रहे थे। प्रशासन पहले से भी तैयारियां की थी, लेकिन जो प्रशासनिक तैयारी थी वो नाकाफी थी। यही कहा जाए तो प्रशासन की लापरवाही से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी पर बिल्कुल निमेश, हमारा उद्देश्य किसी के धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन दूसरा मंगल हो, तीसरा मंगल हो या पहला मंगल हो, ईश्वर का आशीर्वाद तो तभी बना रहेगा जब सब स्वस्थ होंगे। अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो फिर उसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम, व्यवस्था को बनाए रखने में, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में, और लोगों की भीड़ तो दिख ही रही है। इन्हें भी डर नहीं कि ये जो लापरवाही कर रहे हैं इनके अपनों पर ही ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। धन्यवाद इस वक्त निमेश पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। उधर गुजरात के सौराष्ट्र में नमक का रेगिस्तान कहलाने वाली जगह पर कुछ रहस्यमय कदमों के बड़े बड़े निशान मिले हैं। लोगों में यह चर्चा है कि क्या ये किसी महामानव के पैरों के निशान हो सकते हैं, क्योंकि करीब 1 फीट का पैर किसी आम आदमी का तो हो नहीं सकता। नमक के रेगिस्तान में विशाल कदमों के निशान को लेकर मची खलबली। गुजरात के सौराष्ट्र में नमक का रेगिस्तान कहलाने वाली जगहों पर कुछ रहस्यमय बड़े बड़े कदमों के निशान मिले हैं। नमक वाली इस धरती पर बड़े बड़े कदमों के निशान मिलने से खासी हलचल देखी गई। लोगों में ये चर्चा है कि क्या ये किसी महामानव के पैरों के निशान हो सकते हैं, क्योंकि करीब 1 फीट का पैर आम आदमी का तो नहीं हो सकता। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन का सुरेंद्रनगर जिला एक बार फिर सुर्खियां बना। कुछ महीने पहले भी यहाँ समुद्री इलाके में नमक के रेगिस्तान कहलाने वाली जगह पर महामानव के पैरों के निशान देखने का दावा किया गया था। एक बार फिर वैसे ही निशान दिखाई दिए हैं। नमक के रेगिस्तान पर बड़े बड़े कदमों का रहस्य मौजूद है। जमीन पर 2 कदमों के बीच का फासला करीब 6 फीट पाया गया और पैरों के जो निशान मिले वो करीब 11 इंच लंबे हैं। स्थानीय लोगों की नजर जब विशालकाय पैरों के निशान पर पड़ी तो वो इसे महामानव के पांव बताने लगे। न्यूज 18 की टीम ने नमक के रेगिस्तान का जायजा लिया। वहां मौके पर जाकर जो कुछ देखा उस पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन नमक के रेगिस्तान पर बड़े बड़े कदमों के निशान की हकीकत को सामने लाना जरूरी था।
इसलिए करीब 200 मीटर तक रहस्यमय कदमों के निशान नापे गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ तड़के कुछ युवकों ने तेज दौड़ लगाई होगी। इसकी वजह से 2 कदमों के बीच का फासला बढ़ गया होगा, क्योंकि करीब 2 महीने पहले भी इस तरह के निशान देखे गए थे। तब भी ऐसे ही बड़े बड़े पैरों के निशान मिले थे। इस बार भी फुटप्रिंट की मार्किंग करके उन्हें नापा गया तो पैर के निशान की लंबाई 10.5 से 11 इंच तक पाई गई और 2 पैरों के निशान के बीच फासला करीब 6 फीट का था। इसके बाद उसी नमक के रेगिस्तान पर स्थानीय युवकों की दौड़ करवाई ताकि सच्चाई का पता चल सके। दौड़ के बाद युवकों के कदमों का फासला नापा गया तो ये भी 6 फीट के आसपास था। यानी महामानव के पैरों के निशान वाला दावा अफवाह है। नमक के रेगिस्तान पर बड़े बड़े पैरों के निशान किसी महामानव के नहीं है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि नमक वाली जमीन पर जब किसी का पैर पड़ता है तो थोड़ी देर बाद वो जगह थोड़ी चौड़ी और गहरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि नमक वाली जमीन पर जब वजन पड़ता है तो नमक अपनी जगह छोड़कर टूटने लगता है। ऐसे में अक्सर छोटे बच्चों के कदम भी बड़े लगते हैं। चलिए बात वैक्सीनेशन की कर लेते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम सभी कोरोना महामारी को मात दें और इसके लिए बहुत ज़रूरी है